मुन्ना मंसूरी साहब जनाब तौसीफ साहब को सम्मानित करेंगे। इसके बाद हमारे फजले हक साहब जो हमारे प्रदेश सचिव हैं वो जनाब इश्तियाक साहब को ठीक है वहीं से मैं माजरत चाहूंगा कि हमारे राणा रंजीत भाई जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चंपारण की ओर से सम्मानित करें। इसको भी तो भेजवा देता ना उसी में सदर साहब। अब मैं चाहूंगा कि हमारे रियासी सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को हमारे उधो सिंह जी सम्मान देकर के चंपारण का गौरव और चंपारण का मान सम्मान बढ़ाएं। क्या नाम है? नामपली एमएलए जनाब माननीय माजिद हुसैन साहब को अजय सिंह जी वकील साहब सम्मानित करेंगे। इसके बाद हमारे जिला के जिलाध्यक्ष नसीम अख्तर साहब जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आदिल हसन आजाद साहब को चंपारण की ओर से सम्मानित करेंगे। हमारे ढाका की ओर से डॉक्टर परवेज साहब जो रहीमुद्दीन साहब उर्फ हैबर बाबा जिलाध्यक्ष किशनगंज को सम्मानित करेंगे। दीजिए ना हैबर बाबा को। ये क्या है? मुकीर साहब आसिफ हुसैन। मुकीर साहब को करेंगे आसिफ हुसैन। जनाब आसिफ हुसैन साहब जो हमारे बीच हैं वो जनाब मुकीर साहब को चंपारण की ओर से सम्मानित करेंगे। मुकीर साहब को क्या सम्मानित करेंगे ना? आसिफ हुसैन साहब रुक जाइए। आसिफ हुसैन साहब जनाब मुकीर साहब को सम्मानित करेंगे। इसको भेजवा दें वहां। मेरे बस एक मिनट में मैं अपने बेटे मोहम्मद कैफ को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों में महात्मा गांधी जी का मोमेंटो देकर के सम्मानित कराना चाहता हूं। बोले हैं ना किनको देना है? और हमारे वकील साहब जनाब अजय जी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कलम पाक दे करके सम्मानित करेंगे। ये हिंदुस्तानी एकता की पहचान है, इसके लिए जोरदार ताली के साथ। वो नीचे है कोई कौन है? ये हवा तौसीफ रजा को हो गया इश्तियाक भाई वाला हो गया ना? इश्तियाक साहब को कहाँ? इश्तियाक साहब का नहीं हुआ है। जनाब फजले हक साहब हमारे बीच इश्तियाक साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि जनाब फजले हक साहब उनको चंपारण की ओर से सम्मानित करके गौरवान्वित करें।
मैं अपनी ओर से हमारे मिथिलांचल से आए हुए जनाब वकार सिद्दीकी साहब को चंपारण की ओर से यह भेंट करना चाहता हूं। बिना ताखीर किए आपके बीच कई सारे ऐसे लीडर हैं जिनका आपको इंतजार था। मैं दावत देता हूं गांधी की कर्मभूमि पर नामपल्ली एमएलए जनाब माजिद हुसैन साहब का, जो सिर्फ नामपल्ली नहीं हैदराबाद का शेर है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशी पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज़्ज़त माप सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब, बिहार सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अख्तरुल ईमान साहब, राना रंजीत साहब, तौसीफ साहब, आदिल साहब, इश्तियाक साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये सभा एक अजीम सभा है और यहाँ से इस सरजमीन से हमने एक बड़ा पैगाम दिया है यहाँ की हुकूमत को कि हम एक है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात में, आने वाले चुनाव में हम हटकर फैसला लेंगे और इंशाअल्लाह अब की बार बिहार में पतंग छाप के निशान पर वोट दबाते हुए हर एक इलाके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम कामयाब करेंगे और बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। आप तमाम से बस ये अदबन गुजारिश है, इस हौसले को बरकरार रखिए, इस जज्बे को बरकरार रखिए। आप देखते हैं कि हमारी बेबाक आवाज अगर हिंदुस्तान में बेखौफ तौर पर अगर पार्लियामेंट में गूंजती है, वो किसकी गूंजती है? हमारे हर मुद्दे पर अगर कोई उठकर बेबाक तौर पर हुक्मरानों के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो वो कौन बात करते हैं? आपको पता है कि हिंदुस्तान के खास तौर से मुसलमान, दलित हो या पिछड़ा तबका हो या सेकुलर हिंदू हो, इनकी बेबाक आवाज वही है जिनके लिए आप और हम यहाँ पर जमा हुए हैं, जिनका नाम बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब है। और मुझे यकीन है आप तमाम पर कि जब चुनाव आएगा तो आप भी एक साथ ठहरते हुए यहाँ पे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार होंगे उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करते हुए यहाँ की असेंबली में पहुंचाएंगे ताकि आप